शांति निकेतन से बाहर होते ही नोना के अंदर का गुस्सा और जलन फूट पड़ती है। वह सीधे तुलसी के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में हार का दर्द भी है और बदले की आग भी। वह तुलसी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। इस बार तुलसी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वह नोना का हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने उसे ऐसा जवाब देती है कि वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद हाई वोल्टेज ड्रामे से भरा होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई छिप नहीं सकती। मिहिर को आखिरकार यह पता चल चुका है कि नोना ने सालों तक एक बहुत बड़ा झूठ जिया। उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। मिहिर के मन में ग्लानि है, गुस्सा है और पछतावा भी। उसे याद आता है कि कैसे एक झूठ के कारण तुलसी उसकी जिंदगी से दूर हो गई। वह फुटेज जो सब कुछ बदल देती है, अब सबके सामने आने वाली है। उस दिन की सच्चाई जब कॉटेज में मिहिर बेहोश था और नोना ने उस स्थिति का फायदा उठाया। होलिका दहन के दिन तो माहौल सामान्य दिखाई देता है। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन असली तूफान होली के दिन आने वाला है। जैसे ही रंगों का त्योहार शुरू होगा, ठीक उसी वक्त टीवी स्क्रीन पर वह फुटेज चलती है जो सबकी आंखें खोल देती है। वीडियो में साफ नजर आता है कि मिहिर और नोना के बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा नोना ने दावा किया था। ये सच सामने आते ही परिवार में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने तुलसी पर शक किया, उसे अकेला छोड़ दिया और अपने रिश्ते को खुद ही तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ नोना की सारी चालाकी बेनकाब हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मिहिर गुस्से में आकर नोना को शांति निकेतन से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, तब नोना का असली चेहरा सामने आता है। वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह तुलसी के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी जीत हो गई और मेरी हार। लेकिन उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा नहीं, बल्कि तंज और जलन होती है। नोना एक बार फिर उकसाने की कोशिश करती है। वह तुलसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार तुलसी चुप नहीं रहती। वह साफ शब्दों में कहती है कि सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने ज़रूर आती है। रिश्ते झूठ पर नहीं टिकते। पूरा वीरानी परिवार अब दो हिस्सों में बंटा नजर आता है। कुछ लोग मिहिर से सवाल करते हैं कि उसने तुलसी पर भरोसा क्यों नहीं किया। कुछ लोग तुलसी के साथ खड़े होते हैं और उसे वापस घर लाने की बात करते हैं। सबसे भावुक पल तब आता है जब मिहिर तुलसी के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह स्वीकार करता है कि गलती उसकी थी। उसने अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या तुलसी इतनी आसानी से सब कुछ भूल पाएगी? क्या वह फिर से उसी घर में लौटेगी जहां उसे कभी अपमान और दर्द मिला था? होली का यह पर्व सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि रिश्तों के सच का गवाह बनने वाला है। शांति निकेतन में एक बार फिर तुलसी की एंट्री होने वाली है, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बनकर लौटेगी। नोना का चैप्टर क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा या वह फिर कोई नई साजिश रचेगी? क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, टकराव और प्यार सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है, जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। तो तैयार हो जाइए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए, क्योंकि इस होली शांति निकेतन में सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि सच्चाई भी बिखरने